अगर आपके भी शादी करीब है और पार्लर जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से होममेड फेशियल करके बिल्कुल पार्लर जैसा रिज़ल्ट हासिल करें। अगर आपका कम्प्लेक्शन डार्क है, आपकी स्किन सूरज की नुकसानदेह शुआओं से झुलस चुकी है, आपके चेहरे पे फाइन लाइन है, झुर्रियाँ हैं, दाग धब्बे हैं, तो ये वाला होममेड फेशियल करके आप अपनी स्किन को चमकाएँ, बिल्कुल फेशियल जैसा रिज़ल्ट देगा। ये वाली होममेड रेमेडी आपकी स्किन बिल्कुल कोरियन जैपनीज़ की तरह ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपको एलोवेरा जेल आपने मार्केट वाली लेनी है। एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है आपकी स्किन को ग्लो देने के लिए, ब्राइट करने के लिए, चेहरे के दाग धब्बे मिटाने के लिए। उसके बाद आपने फेयर एंड लवली, मशहूर ज़माना फेयर एंड लवली क्रीम हर घर में मौजूद होती है। अगर घर में मौजूद नहीं है, करीबी ग्रोसरी शॉप से या फिर जनरल स्टोर से आराम से मिल जाती है, जो करीबी आपके दुकान होती है जिसमें आम सौदा मिलता है, ग्रोसरी मिलती है। उसके बाद आपने वाइटनिंग कैप्सूल ले लेने हैं। ये भी आराम से आपकी करीबी शॉप से मिल जाते हैं और बहुत ही सस्ते होते हैं। आप फेयर एंड लवली का साशे भी ला सकते हैं। 1 टेबलस्पून आपने एलोवेरा जेल लेनी है और 1.5 टीस्पून यानी कि 1 और आधा चम्मच टीस्पून आपने फेयर एंड लवली का लेना है। 1 अदद आपने इसका डालना है वाइटनिंग कैप्सूल का। उसके बाद आपने लेमन जूस इसके अंदर ऐड करना है। लेमन जूस, ये तमाम चीज़ें आपके रंग को बहुत तेज़ी के साथ निखारेंगी। लेमन में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है और आपकी स्किन को नेचुरल ब्लीच करेगा। इसमें नेचुरल ब्लीचिंग एसेंस भी होते हैं जो आपकी स्किन को के दाग धब्बे मिटाकर आपकी स्किन को ब्राइट से ब्राइट करते चले जाते हैं। जैसे आपका स्किन धूप की वजह से जल जाती है, झुलस जाती है, काली हो जाती है, आप ये वाली रेमेडी बनाकर लगाएं, आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। आधे लीमू का जूस मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अगर आपको लीमू जो है वो सूट नहीं करता तो फ्यू ड्रॉप्स बस डाल लीजिएगा, आधा लीमू ना डालिएगा। ठीक हो गया, फ्यू ड्रॉप्स डाल दीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल इसके अंदर ऐड करेंगे। कोकोनट ऑयल भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, नरिश करता है, डीपली क्लींस करता है और आपकी स्किन को बेबी स्किन यानी कि सॉफ्ट बना देता है, नरम मुलायम कर देता है आपकी स्किन को। उसके बाद आपने इसके अंदर रोज़ ऑयल भी डालना है। वो वीडियो मुझसे थोड़ी सी स्किप हो गई थी। मैंने इसके अंदर रोज़ ऑयल भी डाला है। रोज़ ऑयल भी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है आपकी स्किन को, आपके रंग को निखारने के लिए, आपके डार्क कम्प्लेक्शन को लाइटन अप करने के लिए, आपको ग्लो देने के लिए, आपकी स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल महंगे पार्लर जैसा ट्रीटमेंट आपको घर में मिलेगा, बिल्कुल चंद चीज़ों के इस्तेमाल से। ये देखें जी, आपकी बेहतरीन सी क्रीम बनके रेडी हो गई है, तैयार हो गई है आपकी। ये देखें क्रीम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये तकरीबन हमने 1 वीक के लिए रेडी की है। ये जो क्रीम है ना, ये तकरीबन आपकी 15 दिन भी ख़राब नहीं होगी। आप इसको आराम से रख सकते हैं। ये देखें जी, लगाने का तरीका ये है, अपना चेहरा वगैरह वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद आप इसको सुबह टाइम भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये आराम से जज़्ब हो जाएगी। हल्के-हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा और आराम से आपकी स्किन के अंदर जज़्ब हो जाएगी। बिल्कुल आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, ना ही किसी और को पता चलेगा कि आपने कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल किया। आप इस क्रीम को लगा के घर से बाहर भी जा सकते हैं। बिल्कुल इरिटेशन वगैरह नहीं होगी। बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट देने वाली ये क्रीम है। इस क्रीम को महफूज करने का तरीका ये है कि आपके पास जो भी क्रीम की डब्बी, कोई जार, शीशे का जार अगर है या स्टील का जार है, या जो भी आपके पास क्रीम की डब्बी अवेलेबल हो, उसे धो के उसको अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा, खुश्क कर लीजिएगा। पानी नहीं होना चाहिए वरना क्रीम ख़राब हो जाएगी। ड्राई कर लीजिएगा ज़रूर, टिश्यू वगैरह की मदद से या कपड़े की मदद से, जो भी आपके पास हो। उससे आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है, खुश्क कर लेना है बर्तन को और उसके अंदर ये आपने अपनी सारी क्रीम जो है वो डाल देनी और इसको आपने क्रीम को फ्रिज में रखना है। 10 से 15 दिन तक भी ये वाली जो क्रीम है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन ये रेडी सिर्फ हफ्ते की हुई है। 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, 1.5 टीस्पून फेयर एंड लवली क्रीम, 1 अदद वाइटनिंग कैप्सूल और हाफ लेमन जूस, 1 टीस्पून सॉरी कोकोनट ऑयल और हाफ टीस्पून रोज़ ऑयल, वो आपने इसके अंदर डाल देना है और मिक्स कर लेना है। आपकी बेहतरीन सी क्रीम तैयार है। उसके बाद जो आधा लीमू बच गया था ना,
उसकी हम हाथों और पाँव पे स्क्रबिंग करती हैं। मैंने पिसी हुई चीनी ली है, यानी कि कैस्टर्ड शुगर मैंने लिया है। पिसी हुई चीनी घर में आप पीस सकते हैं, कोई इशू नहीं, ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे से पीस लें, सिलबट्टे पे पीस लें। उसके बाद लीमू के ऊपर इस चीनी को अच्छे से लगाएं और अपने हाथों पाँव पे अच्छे से आपने रगड़ना है, अच्छे से इसको स्क्रब करना है। और जो भी चीनी है अलग किसी प्लेट वगैरह में रख लें। बार बार अपने लीमू पे चीनी लगा लगा कर अच्छे से आपने रब करते जाना है, इसकी स्क्रबिंग करनी है अपने हाथों और पाँव की। लेमन जो होता है आपके हाथों पाँव की मैल को, कुचैल को, डर्ट को, डस्ट को, आपके हाथों की गंदगी को साफ़ कर देता है। ख़ास तौर पर ये जो नकल्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। जैसे मेरी बहनें किचन में काम करती हैं, किचन में काम करने की वजह से हम अपने हाथों पाँव का ख्याल रखना बिल्कुल भूल जाते हैं, तो हाथों पाँव का भी ख्याल रखा करें। चेहरे पे तो हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हाथों पाँव का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। हाथों पाँव पे इस तरह से स्क्रबिंग कर लीजिए, उसके बाद थोड़ी-थोड़ी चीनी लगाकर अपने हाथों पाँव पे, अपने नकल्स पे अच्छे से रगड़िए, ताकि आपके नकल्स जो काले नकल्स जो है ना, वो बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएँ, साफ़ हो जाएँ आपके हाथ-पाँव, आपके हाथ-पाँव गोरे चिट्टे लगें। अगर शादी करीब है या अगर आपकी शादी है या किसी भी रिलेटिव की शादी है और आपके पास पार्लर जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो इस तरह से रेमेडीज़ बना लें और तकरीबन बहुत ही सस्ते में ये वाला काम हो जाएगा। आपके हाथ-पाँव बिल्कुल बाज़ारी जैसे पार्लर में मैनीक्योर पेडिक्योर किया जाता है, उस तरह से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और ये क्रीम बना लें, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेगा। दोनों हाथ-पाँव के नकल्स, और आप इसको गर्दन पे भी लगा सकते हैं। ये वाला जो स्क्रब है ना, फेस पे जो है ना, लेमन इस तरह से ना लगाइएगा चीनी वाला, आप अपनी गर्दन पे लगा सकते हैं। उसके बाद अपने हाथ-पाँव धोकर ये वाली क्रीम भी लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और ये 2 टाइम आपने क्रीम लगानी है, सुबह में भी लगानी है। सुबह अपना चेहरा वगैरह वॉश करके, ड्राई करके उस पे लगा लीजिएगा, अच्छे से हल्के-हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा और उसको छोड़ दीजिएगा बस। उसके बाद आपने रात में भी अपना चेहरा वॉश करना है सोने से पहले। जब आप सारे कामों से फ़ारिग हो जाएँ किचन वगैरह से, उसके बाद आपने सोने से पहले अपना चेहरा वॉश करके, ड्राई करके ये क्रीम लगा लेनी है। उस लगाने के बाद आपने इस क्रीम को फ्रिज में रखना है। ये क्रीम बाहर ना रखिएगा, ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको फ्रिज में रखें, वैसे बाहर भी ख़राब नहीं होगी। उसके बाद आप अच्छे से फ़ेस वॉश से अपना चेहरा धो लीजिए और ख़ूबसूरत, ग्लोइंग, ब्राइट, बिल्कुल कोरियन क्रिस्टल ग्लास स्किन आपके सामने। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।